નમસ્કાર ધોરણ 4ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા નવી સ્વાધ્યાય પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 4ની અંદર હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર બીજો છે બઢતે કદમ, એમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ। તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન 1થી। તેમની અંદર તમારે હિન્દી और गुजराती में भिन्न रूप से लिखे जाने वाले वर्ण लिखिए। તેમાં ક જુઓ તો ક ને આવી રીતે લખાય, ખ છે, ચ છે, જ છે, જ છે, અણ, દ, ફ, બ, ભ, લ, અ, ઈ અને ઈ આ બધા શબ્દોનો ઉલ્લેખ આપણે કરી દીધો છે। પ્રશ્ન નંબર બીજો છે નિમ્નલિખિત વર્ણો से बनने वाले दो शब्द लिखिए। જેમની અંદર જુઓ ક્ષથી બનશે ક્ષત્રિય અને ક્ષમા, જ્ઞથી બનશે જ્ઞાન અને જ્ઞાતા, ત્રથી બનશે ત્રિશૂલ અને ત્રિનેત્ર અને શ્રથી બનશે શ્રમ અને શ્રેય। ત્યાર પછી છે ઉદાહરણ પ્રમાણે કરવાનું છે। તો જુઓ વહ મछली है, यह बंदर है, वह बंदर है, यह मोर है, वह मोर है, यह कार है, वह कार है, यह आम है, वह आम है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4ની અંદર જોડકા જોડવાના છે। તો પહેલું જે છે એમાં આવશે યહ વહ શરબત હે, બીજામાં આવશે વહ શેર હે। ત્યાર પછી જુઓ તો આ જે છે એ પેડ છે કે વહ પેડ હે, એમના પછી વહ ફૂલ હે અને વહ બિલ્લી હે। જુઓ આ બિલાડી છે ને તો વહ બિલ્લી હે। ત્યાર પછી જુઓ અહીંયા પણ એવું છે વે તિતલિયા હે, यह हाथी है, वे हाथी है, यह टोपी है, ये टोपिया है, वह वृक्ष है, वे वृक्ष है, यह खिलौना है, ये खिलौने है। એમના પછી જોડવાનું છે તો તમે જુઓ તો આ કિતાબ છે તો ये किताबे है। પછી અહીંયા તમે જુઓ તો ચાબી તો ये वे चाबिया है। એમના પછી આ જુઓ તો वे तोते है। એમના પછી તમે જુઓ તો ये पेंसिल है અને એના પછી वे बच्चे है। प्रश्न नंबर 7 में दिए गए वाक्य का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो पहलू वे हाथी है, यह विमान है, वे महिला है, ये लड़कियां है, वे कुत्ते हैं। ત્યાર પછી પહેલામાં यह धोबी है, वे विद्यार्थिनियां है, यह गुब्बारा है, यह तितली है और यह फूल है। एमना પછી ये बच्चे हैं, उनके पास गेंद है, यह हिरन है, इसके 2 सींग है, वह छाता है, उसका रंग पीला है, वे खिलौने हैं, उसका रंग पीला है, ये तितलियां है, इनके पंख रंग बिरंगी है। प्रश्न नंबर 10 यह हाथी है, इसकी पूंछ छोटी है, ये पौधे हैं, इसमें फूल है, वह कोयल है, उसकी आवाज़ मधुर है, ये सैनिक है, उनके पास बंदूक है, वे पेड़ है, उनके ऊपर पंछी रहते हैं। ત્યાર પછી मैं विद्यालय जा रहा हूँ, आप मेरे लिए खिलौने लाइए, मैं पत्र लिख रही हूँ, तुम घर जा सकते हो, वह शतरंज खेल रहा है, क्या आप खाना बना सकते हो, मैं कबड्डी खेलूँगा, हम शाम को घूमने जाएंगे, आपने अपना कार्य पूर्ण कर लिया, वह दयालु व्यक्ति है। ત્યાર પછી लिंग परिवर्तन यह मोरनी है, ये लड़कियां है, वे शेर है, ये आदमी है, वह घोड़ी है। ત્યાર પછી विमान आकाश में उड़ता है, मैं डर के मारे घर के अंदर छिप जाती थी, मैंने साइकिल की चाबी मेज पे ऊपर रखी है, नदी के पास एक मंदिर है, गाय के नीचे बछड़ा खड़ा है। ત્યાર પછી जुओ तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं तो पाठशाला के मैदान में, लड़का कहाँ बैठकर दूरबीन से देख रहा है तो पेड़ की डाली पर, लड़का कहाँ पढ़ रहा है तो पेड़ के नीचे, चित्र में झूला कहाँ बंधा हुआ है तो पेड़ की डाली पर। ત્યાર પછી प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ खेलना पसंद है तो मुझे मैदान में खेलना पसंद है, हम दूरबीन का उपयोग क्यों करते हैं तो दूरबीन का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। त्रीजू आपको कहाँ बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे अपने घर की छत पर बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है।
चौथों, आप मैदान में कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो हम मैदान में क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, संता कुकड़ी, नारगोल, पकड़ दाव आदि खेल खेलते हैं। पांचवों, क्या आपको पेड़ पर चढ़ना पसंद है? तो हाँ, मुझे पेड़ पर चढ़ना पसंद है, क्योंकि पेड़ के ऊपर पके फल तोड़कर खाने में मज़ा आता है। तो मित्रों, आ હતું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ આપણું સ્વ અધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન. થેન્ક યુ વેરી મચ. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.